प्यारे बच्चों, प्रत्यय के पार्ट 2 वीडियो में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के भेद पर आलोचना किया था। आज हम प्रत्यय के भेद, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के प्रकार भेद के विषय में कुछ अधिक जानकारी लेंगे। आप लोगों को अगर पार्ट 1 के वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया या कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए प्रत्यय की परिभाषा से हम आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग की तरह ही प्रत्यय का प्रयोग भी नए शब्दों की रचना के लिए किया जाता है। नए शब्दों की रचना करने के क्रम में कुछ शब्दांशों का शब्दों के पीछे या उनके अंत में जोड़ दिया जाता है। इससे मूल शब्द के अर्थ में बदलाव या विशेषता आ जाती है। यह शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय शब्दांश हैं, शब्द नहीं। ये शब्द के एक अंश हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर या शब्द के बाद में जुड़कर उस शब्द में नई विशेषता ला देते हैं। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। प्रत्यय क्या है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या पूरी तरह बदलाव ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे मूल शब्द है पूजा। पूजा से एक नया शब्द बना है पुजारी। पूजा में जब आरी प्रत्यय हम जोड़ देते हैं तो उसका नया शब्द बन जाता है पुजारी। सोना में आर जोड़ दें तो उसमें से एक नया शब्द निकल कर आता है, वह है सुनार। मानव से मानवता। पुष्प पुष्पित। कलम कमल कलम दान। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और प्रत्यय के भेद के विषय में आलोचना करते हैं। प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। हमने पहले वीडियो में तो कृत प्रत्यय के विषय में काफ़ी कुछ आलोचना कर चुके हैं। फिर भी कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप अर्थात उनकी धातु के अंत में लगकर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय हर समय क्रिया के ही मूल रूप में अन्य शब्दांश जोड़कर बनाया जाता है। सिर्फ क्रिया, क्रिया का अर्थ है काम करना। किसी भी प्रकार की क्रिया में हम प्रत्यय जोड़कर कृत प्रत्यय वाले शब्द या कृदंत शब्द बनाते हैं। कृत प्रत्यय का दूसरा नाम कृदंत प्रत्यय भी है, क्योंकि यह क्रिया के धातु के मूल रूप के अंत में जुड़ते हैं। हिंदी की क्रियाओं के सामान्य रूप के अंत में पाए जाने वाले ना को हटाने पर जो बचता है वही क्रिया का मूल रूप या क्रिया की धातु कहलाता है। जैसे क्रिया का सामान्य रूप है पढ़ना। पढ़ना में अगर हम ना हटा दें तो वह बच जाता है पढ़। ये पढ़ है क्रिया का धातु रूप या मूल रूप। पढ़ धातु से ही पढ़ना क्रिया बना है। इसी तरह लिख से लिखना, बोल से बोलना, चल से चलना और भाग से भागना। ये जो पढ़, लिख, बोल, चल, भाग या आ, जा, ये सब क्रिया के मूल रूप हैं। इसी मूल रूपों में जब हम विभिन्न प्रकार के प्रत्यय जोड़ते हैं तो यह कृत प्रत्यय के उदाहरण होते हैं या कृत प्रत्यय के नए शब्द बनते हैं। कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं जैसे पढ़ धातु है, उसमें
आकू अगर हम जोड़ दें तो यह एक नया शब्द बनता है पढ़ाकू। पढ़ क्रिया है किंतु पढ़ाकू एक संज्ञा है। ऐसे लूटना, लूट में एरा जोड़ दें तो बनता है लुटेरा। रख में वाला जोड़ दें तो बनता है रखवाला। तो यह क्रिया से हम नए शब्द बनाते हैं, संज्ञा वाले शब्द हमें मिल जाते हैं प्रत्यय जोड़ने के बाद। इसी तरह प्रत्यय नए शब्दों के निर्माण में सहायक होता है। कित प्रत्यय के प्रयोग से बनने वाले शब्द कित प्रत्यय से निम्नलिखित 5 प्रकार के शब्द बनते हैं। कित प्रत्यय से हम कितने प्रकार के शब्द बना पाते हैं, या कित प्रत्यय के कितने भेद हैं या कितने प्रकार हैं, हम कहेंगे तो कित प्रत्यय के 5 प्रकार हैं। कर्तृवाचक कित प्रत्यय, कर्मवाचक कित प्रत्यय, करणवाचक कित प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और विशेषणवाचक कृत प्रत्यय। तो कित प्रत्यय के पहले प्रकार के विषय में हम आलोचना करते हैं। कर्तृवाचक कित प्रत्यय। कर्तृवाचक संज्ञा शब्द बनाने वाले कृदंत प्रत्यय। जिस प्रत्यय से बने शब्द से कार्य करने वाले अर्थात कर्ता का बोध हो वह कर्तृवाचक कृदंत कहलाता है। कर्तृवाचक कृदंत कैसे बनता है? जैसे लिख धातु है। लिख धातु में हम अक जोड़ते हैं तो इसका एक नया शब्द निकल कर आता है लेखक। वैसे पी धातु में अक्कड़ जोड़ते हैं तो पियक्कड़ यह करता है। भूल से भुलक्कड़। भुलक्कड़ हम एक व्यक्ति को कहते हैं, लेकिन भूलना या भूल एक काम है। इससे भुलक्कड़ संज्ञा शब्द बनकर आया है जो कि कर्तावाचक कर्ता का बोध कराता है। इसी तरह बहुत सारे उदाहरण हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। जैसे तैर में आक प्रत्यय लगाने पर बनता है तैराक। पढ़ में वैया लगाने से जुड़ता है पढ़ैया। लूट में एरा जुट लगाने पर बनता है लुटेरा। कमा, खा, उड़, चल ये सब क्रिया या धातु क्रिया के मूल रूप धातु हैं, जिसमें हम आकू कमा में आऊ जोड़ दें तो कमाऊ, खा में आऊ जोड़ दें तो खाऊ, उड़ में आऊ जोड़ दें तो उड़ाऊ और चल में आऊ जोड़ दें तो चलाओ। एक नए शब्द का निर्माण होता है। उसी तरह लेन देन यह भी धातु रूप है। इस धातु रूप में अगर हम दार जोड़ दें तो लेनदार और देनदार दो नए शब्द कर्ता का बोध कराने वाले शब्द बनते हैं। तो कर्तृवाचक संज्ञा शब्द यह कर्तृवाचक संज्ञा शब्द कृदंत शब्द बनकर आए। दूसरा है कर्मवाचक बनाने वाले कृदंत प्रत्यय। कर्मवाचक जिस प्रत्यय से बने शब्दों से कर्म का बोध हो, यह इसकी परिभाषा। कर्मवाचक कृदंत की परिभाषा है जिस प्रत्यय से बने शब्दों से कर्म का बोध हो वे कर्मवाचक कृदंत कहलाते हैं। जैसे चल, जैसे बिछ, खेल एक क्रिया है। इसमें अगर हम औना जोड़ दें तो एक नया शब्द कर्मवाचक के शब्द बन के आते हैं खिलौना। बिछ में औना जोड़ दें तो बन के आते हैं बिछौना। ओढ़ में नी जोड़ दें ओढ़नी। चट में नी जोड़ दें चटनी।
उसी तरह बहुत सारे शब्द बनते हैं। अब करणवाचक बनाने वाले कृदंत प्रत्यय। करणवाचक कृदंत जिस प्रत्यय से बने शब्दों से क्रिया के साधन का बोध हो, मतलब क्रिया एक काम करने वाला एक साधन, उसका बोध हो। जिस प्रत्यय से बने शब्दों से क्रिया के साधन का बोध हो वे करणवाचक कृदंत कहलाते हैं। जैसे ढक, ढक एक क्रिया है, ढकना। ढक में अगर हम अन जोड़ दें तो ये हो जाएगा ढक्कन, करणवाचक। बेल में अन जोड़ दें तो बेलन। झाड़ में अन जोड़ दें तो झाड़न, झाड़न करणवाचक कृदंत कहलाते हैं। उसे झाड़ में ऊ जोड़ दें तो झाड़ू, एक करणवाचक एक साधन है। हम झाड़ू करते हैं, हम साफ सफाई करते हैं तो किससे करते हैं? झाड़ू से करते हैं। उसी तरह यह एक करणवाचक कृदंत बनते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृदंत प्रत्यय जिन प्रत्ययों से बने शब्दों से भाव अर्थात क्रिया के व्यापार का बोध हो वे भाववाचक कृदंत कहलाते हैं। भाववाचक कृदंत जैसे चल में अन जोड़ दें तो चलन, मिल में अन जोड़ दें तो मिलन, नम में अन जोड़ दें तो नमन। ये चलन, मिलन, नमन यह भाववाचक संज्ञा है। पढ़, लिख में आई अगर जोड़ दें तो पढ़ाई, लिखाई, यह भी भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह मूल शब्द धातु से के अन, आई, आस, आन, आओ, आवत, ई, आवा, यह सब प्रत्यय अगर हम जोड़ देते हैं तो विभिन्न प्रकार के भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं। जैसे पी से प्यास, उठ से उठान, कट में आओ जोड़ दें तो कटाओ, बह में आओ जोड़ दें तो बहाओ, खींच में आओ जोड़ दें तो खिंचाओ। उसी तरह थक, थक धातु में अगर आवट जोड़ दें तो थकावट, गिर धातु में अगर आवट जोड़ दें तो गिरावट। इसी तरह कृत प्रत्यय में विभिन्न प्रकार के प्रत्यय जोड़कर हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। इसे विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय, विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय। इसी तरह विशेषण शब्दों का भी हम निर्माण कर सकते हैं। जैसे बिका, बिका में आऊ जोड़ दें तो बिकाऊ, टिक में आऊ जोड़ दें तो टिकाऊ, कम में आऊ जोड़ दें तो कमाओ। वैसे दया, कृपा, झगड़ा ये मूल रूप हैं धातु के। इसमें अगर हम आलू जोड़ दें, दयालु, कृपालु, झगड़ालू, यह विशेषण वाले शब्द बन जाते हैं। विशेषण वाले कृत प्रत्यय जिन प्रत्ययों से बने शब्दों से किसी की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण वाले कृत प्रत्यय कहते हैं। उसी तरह अब आता है तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय में धातु और क्रिया में प्रत्यय जुड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों का निर्माण करते हैं। और तदित प्रत्यय में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं। जैसे चाय में वाला जोड़ दें तो चाय वाला, चौकी में दार जोड़ दें तो चौकीदार, चतुर में आई जोड़ दें तो चतुराई,
सप्ताह में इक जोड़ दें तो साप्ताहिक। उसी तरह बहुत सारे शब्द हम प्रत्यय जोड़कर बना सकते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय शब्दों के अंत में जोड़कर बना सकते हैं। तद्धित प्रत्यय के से बनने वाले शब्द या तद्धित प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? तद्धित प्रत्यय के भी 7 प्रकार होते हैं। जैसे कर्तृवाचक संज्ञा शब्द बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, कर्तृवाचक तद्धित संज्ञा शब्द बनाने वाले तद्धित प्रत्यय जैसे जिनसे किसी कार्य के करने वाले का बोध हो। सोना मूल शब्द है, यह एक धातुवाचक संज्ञा है। इससे हम आर जोड़कर सुनार या लुहार संज्ञा बनाते हैं। व्यक्तिवाचक या अन्य प्रकार के भी हम नए शब्द बना सकते हैं। जैसे पूजा, भीख, जुआ, शिकार, यह सब एक एक नाम है। इसमें हम आरी जोड़कर पुजारी, भिखारी, जुआरी, शिकारी बना सकते हैं। उसी तरह कर्तृवाचक संज्ञा शब्द बनाने वाले शब्द में हम आर, आरी, ई, एरा, इया, कार, गर, दार, ची, वान, हार, वाला यह शब्द प्रत्यय लगाकर विभिन्न प्रकार के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वाले शब्द बना सकते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने वाले तद्धित प्रत्यय जिनसे भाव व्यक्त हो अर्थात भाववाचक संज्ञा बन जाए। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बना सकते हैं या व्यक्तिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। चतुर, चतुर ये क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें हम आई जोड़ दें तो ये एक नया शब्द बनता है चतुराई, भाववाचक संज्ञा। महंगा में आई जोड़ दें तो महंगाई। गरम में आई जोड़ दें तो गरमाई। इसी तरह बूढ़ा, पूजा, मोटा, इसमें अगर हम आपा जोड़ दें तो बुढ़ापा, पूजापा, मोटापा यह भाववाचक के शब्द बन जाते हैं। लाल, काला, हरा यह शब्द नाम वाले शब्द हैं। इन्हें हम अगर इसमें ईमा जोड़ दें तो लालिमा, कालिमा, हरितिमा बन जाती है। उसी तरह अनेक प्रत्यय हैं जो कि जोड़कर हम भाववाचक संज्ञा शब्द बन सकते हैं। सरद, गरम, नरम, इसमें अगर हम ई जोड़ दें तो सर्दी, गर्मी, नरमी यह सब भाववाचक संज्ञा बन जाते हैं। आहट, गरम, चिकना, कड़वा, इसमें अगर हम आहट जोड़ दें तो गर्माहट, चिकनाहट, कड़वाहट भाववाचक शब्द बनते हैं। उसी तरह बहुत सारे भाववाचक शब्द हम बना सकते हैं। खट्टा, खटास, मीठा, मिठास, मित्र, मित्रता, मानव, मानवता, पशु, पशुता, अपना, अपनत्व, देवत्व, महत्व, कवित्व, पराया, परायापन, अपना, अपनापन, बच्चा, बचपन, लड़का, लड़कपन यह सब भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय से मूल शब्द में आ, ई, इला, इन, इस, उ, इत, इक और ला प्रत्यय जोड़कर हम विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय बना सकते हैं। जिसमें विशेषण, जिन शब्दों में विशेषण वाले शब्द बन जाएं उन्हें विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्यास, प्यास में आ जोड़ दें तो प्यासा। भूख, भूख में आ जोड़ दें तो भूखा, यह सब विशेषण वाले शब्द हैं।
प्यासा, भूखा, धनी, भारी, शहरी, जंगली, रंगीला, शर्मीला, चमकीला, बर्फीला, ग्रामीण, रंगीन, नमकीन, ये अनुकरणीय, चिंतनीय, राष्ट्रीय, पर्वतीय, प्रांतीय, बाजारू, पेटू, उबाऊ, डुबाऊ, यह सब विशेषण वाले शब्द बन जाते हैं। लघुता सूचक शब्द बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, जैसे लघुता सूचक प्रत्यय बनाने वाले शब्द भी हम बना सकते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के शब्दों में कुछ प्रत्यय जोड़कर हम लघुता बोधक शब्द भी बना सकते हैं। जैसे मटका मतलब बड़ा मटका, मटकी छोटा, पहाड़ मतलब बहुत ऊंचा बड़ा पहाड़, उसमें हम पहाड़ी ई जोड़कर पहाड़ी मतलब छोटी पहाड़ी। जैसे घंटा, घंटी, बेटा, बिटिया, खाट, खटिया, लोटा, लुटिया, चूहा, चूहिया, कोठा, कोठरी, छाता, छतरी। इस तरह हम ई, या और री जोड़कर लघुता सूचक वाले शब्द बना सकते हैं। क्रम सूचक शब्द बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, जैसे गिनती वाले शब्द 1 2 3 4 5, यह सब मूल शब्द हैं। इन मूल शब्दों में हम वहाँ जोड़कर 5वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां कुछ भी क्रम सूचक शब्द बना सकते हैं। जैसे 2 3 4 5, इसमें सरा जोड़कर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह नए शब्द बना सकते हैं। स्त्रीलिंग बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, जिससे स्त्रीलिंग का बोध हो, जैसे मामी, चाची, लड़की, बेटी। मामा में ई जोड़ दें मामी, चाचा में ई जोड़ दें चाची, दादा में ई जोड़ दें दादी। उसी तरह सुत में आ जोड़ दें सुता। शिष्य, शिष्या, शिष्य मतलब एक छात्र जो कि लड़का है, शिष्या मतलब एक छात्र जो कि लड़की है। उसी तरह आचार्य, आचार्या। जेठ में आने जोड़कर जेठ, सेठ में मेहतर, देवर में सेठानी, जेठानी, मेहतरानी, देवरानी, ये सब स्त्री बोधक शब्द हैं। जैसे इन में ठाकुर, बाग, सुनार, लुहार में इन अगर जोड़ दें तो ठाकुराइन, बाघिन, सुनारिन, लुहारिन। ई बड़ी जोड़कर मामा से मामी, चाचा से चाची, दादा से दादी, लड़का से लड़की। ऐसे नी जोड़कर ऊँट, मोर, चोर, मास्टर में ऊँट, ऊँटनी, मोरनी, चोरनी, मास्टरनी शब्द बन सकते हैं। बहुवचन बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, जिससे बहुवचन का बोध हो, बहुवचन का बोध हो। जैसे पुस्तक, एक पुस्तक, उसमें अगर ए जोड़ दें पुस्तकें, जड़, जड़ें, सड़क, सड़कें, गाय, गायें। ऐसे कोठरी, एक कोठरी, कोठरियाँ, नारी, नारियाँ, स्त्री, स्त्रियाँ, नदी, नदियाँ। उर्दू के कुछ प्रत्यय, जैसे गोल या तीर में अंदाज जोड़ दें, गोलेंदाज, तीरंदाज। इसी तरह उर्दू के भी बहुत सारे शब्द हैं जिसमें हम उर्दू के ही प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बना सकते हैं। जैसे आना, इंदा, ईस, खाना, दान, मंद, बाज, दार, साज। इस तरह हमारे हिंदी में बहुत सारे विदेशी शब्द आ गए हैं जिनसे हम अनेक शब्द भंडार पा सकते हैं, नए शब्दों के भंडार पा सकते हैं। उसी तरह मेहनत में मेहनत, मेहनताना, शुक्र, शुक्राना, नज़र, नजराना, जी से जिंदा, आ से आइंदा। इसी तरह बहुत सारे शब्द हैं जो कि हम विदेशी शब्दों
के प्रयोग के उनमें प्रत्यय जोड़कर और भी नए शब्द पा सकते हैं। और ये शब्द हमारे दिनचर्या में इस तरह घुल मिल गए हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि ये उर्दू के शब्द हैं या अंग्रेजी के शब्द हैं या फारसी के शब्द हैं या पुर्तगाली के शब्द हैं। ये हमारे दिनचर्या में हमारे हिंदी शब्दों की तरह ही हमारे जीवन में घुल मिल गए हैं। जैसे डाक खाना, दवा खाना, धोखेबाज, पतंगबाज, हम इसे पता ही नहीं कर पाएंगे कि उर्दू के शब्द हैं या हिंदी के शब्द हैं। यह हमारे दिनचर्या में घुल मिलकर हमारे साथ यह हमारे हिंदी की तरह ही व्यवहार में आते हैं। दो दो प्रत्ययों से बने कुछ शब्द हैं, जैसे मानव। मानव में अगर हम ता जोड़ दें तो मानवता एक नया शब्द बनता है, पर इसमें हम य और ता दो प्रत्यय जोड़ दें तो मानवीयता एक नया शब्द निकल कर आता है। समाज, समाज में इक और ता दो प्रत्यय अगर हम जोड़ दें तो सामाजिकता। इतिहास में इक और ता जोड़ दें तो ऐतिहासिकता। कला में कार और ई जोड़ दें तो कलाकारी। सहन में सील जोड़ते हैं तो सहनशील बनता है, और अगर इसमें हम और ता प्रत्यय और लगा दें तो सहनशीलता। बुद्धि, मान और ई बुद्धिमानी। निशान, बाज और ई, निशाना में बाज और ई दो प्रत्यय लगा दे तो निशानेबाजी। भूल में अक्कड़ शब्द जोड़कर भुलक्कड़। अब इसमें पन जोड़ दें भुलक्कड़पन। नगर में एक जोड़ दें तो नागरिक, और नागर में एक और ता दोनों जोड़ दें तो नागरिकता। अंत में हम उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के मेल से बने नए शब्दों की आलोचना करेंगे। एक शब्द है मूल शब्द राग। इसमें हम उपसर्ग अनु और प्रत्यय ई जोड़ दें तो यह एक नया शब्द अनुरागी। धान में प्र जोड़ दें तो प्रधान, और ता जोड़ दें तो प्रधानता। प्र उपसर्ग है और ता प्रत्यय। उसी तरह श्रम एक मूल शब्द है। इसमें अगर परि उपसर्ग जोड़ दें तो परिश्रम, और बाद में अगर ई प्रत्यय जोड़ दें तो परिश्रमी। इसी तरह बहुत सारे शब्द हैं जो कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के मेल से बने हैं और हमारे हिंदी के शब्द भंडार को बढ़ाने में सहायक हो रहे हैं। जैसे पराक्रमी, प्रतिद्वंदी, परिपूर्णता, सामाजिकता, अनुकरणीय, असुरक्षित। तो बच्चों, इस तरह प्रत्यय के विषय में आलोचना करके आप लोगों को प्रत्यय के विषय में तो काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आपको इस अध्याय में कुछ आपको डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव आपके प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हो सकूं तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। तो बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक शेयर कीजिए, और इसी तरह 8, 9 और 10th के ग्रामर के विभिन्न विषयों के साथ मैं आप लोगों के समक्ष नए नए वीडियो लेकर आऊँगी। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे आप नए नए वीडियो में नए नए विषय में मेरे साथ आलोचना कर पाएंगे और नए नए विषय की जानकारी ले पाएंगे। धन्यवाद।